कहानी का नाम है काल्पनिक दुनिया। ये कहानी है त्रिशा और विक्रम की। कहानी की शुरुआत में त्रिशा नाम की एक लड़की जो काफी अमीर खानदान की बेटी होती है। परिवार में उसकी कोई दबाव नहीं होती है। अकेली बेटी होने के कारण वो खुले परिंदे पक्षी की तरह रहती थी। घर में कोई डांट नहीं, कोई दबाव नहीं, जिसके कारण जो मन में आए वो मनमानी करती थी। और त्रिशा स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन कुछ दिनों से त्रिशा मन ही मन किसी की क्रश बन गई थी, जिसका नाम विक्रम होता है। चलिए विक्रम के बारे में भी जान लेते हैं। विक्रम एक सीधा साधा लड़का है जो मिडिल क्लास फैमिली का एक वारिस है। और विक्रम काफी नरम दिल का एक शरीफ लड़का होता है, जिसे पढ़ाई करने का बहुत शौक होता है, जो 9th क्लास की किसी स्कूल में एडमिशन करवाता है। तभी एक दिन विक्रम काफी जल्दी में था। जल्दी में होने के कारण किसी एक लड़की से अचानक टकरा जाता है, लेकिन उस समय दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी से दोनों क्लास में हो या स्कूल से बाहर एक दूसरे को निहारते रहते थे। लेकिन दोनों में एक ही बात की खासियत थी कि वो दोनों किसी से भी एक दूसरे का नाम जानने की कोशिश नहीं किए। तभी एक दिन दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी विक्रम उस लड़की को हाय बोलता है और वो लड़की भी विक्रम को हाय बोलती है। विक्रम बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? फिर वो लड़की बोलती है, तुम अपना नाम बताओ। विक्रम बोलता है कि मेरा नाम तो विक्रम है और तुम अपना नाम बताओ। तभी वो लड़की बोलती है, मेरा नाम त्रिशा है। तभी विक्रम अचानक बोलता है, क्या आप मेरी फ्रेंड बनोगी त्रिशा? विक्रम की सवाल पर त्रिशा हाँ बोल देती है। तभी से उन दोनों की नजदीकियां और भी बढ़ जाती है। दोनों साथ में ही स्कूल आते जाते थे और दोनों ही एक दूसरे के क्रश थे। त्रिशा अपने घर में जाती थी तो खाली विक्रम के बारे में काफी सोचती रहती थी। एक दूसरे के पास कॉन्टेक्ट नंबर भी था। दोनों ही फोन पर बात करते थे और दोनों ही किसी एक दिन एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। तभी से दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे। ये सिलसिला लगातार 2 सालों तक चलते रहता है। और तीसरा साल विक्रम के लिए बहुत ही बुरा साल रहा, क्योंकि तीसरा साल में त्रिशा विक्रम को नजरअंदाज करने लगी। लेकिन विक्रम को इसकी भनक नहीं लगने देती थी, क्योंकि त्रिशा इस प्लान को काफी इतनी चतुराई से खेल रही थी कि उनकी 2 साल की रिलेशनशिप में कोई दरार नहीं आए। बातें कुछ यूं है कि त्रिशा किसी और लड़के को लाइक करने लगी। उस लड़के से रात में घंटों तक बात करती थी और विक्रम से मोबाइल घर में छीन लेने की बहाना करती थी। लेकिन विक्रम को अंदर ही अंदर त्रिशा पर शक था कि आखिर कुछ तो चल रहा है। तभी विक्रम त्रिशा से पूछता है कि त्रिशा, तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही हो? तुम्हारी लाइफ में कोई और है क्या? लेकिन त्रिशा विक्रम को झूठी उम्मीदें और झूठी वादा निभाने की वचन देती है।
लेकिन इसकी असलियत तो तब सामने आई जब एक दिन एक लड़का विक्रम को बोलता है कि त्रिशा को तुम भूल जाओ, त्रिशा सिर्फ और सिर्फ मेरी है। विक्रम को ये असलियत पता चलते ही विक्रम के दिल में चोरों का झटका लगता है। विक्रम के लिए ये एक तरफा प्यार बहुत ही भारी पड़ गया। तभी कुछ दिनों में विक्रम त्रिशा को छोड़ने का फैसला ले लेता है और विक्रम त्रिशा की जिंदगी से इस तरह दूर होता है कि त्रिशा को कोई तकलीफ ही नहीं हो। लेकिन त्रिशा बीच बीच में विक्रम के पास कॉल करती थी, ऐसा इसलिए कि विक्रम को त्रिशा पर कुछ शक न हो। लेकिन असलियत जानने के बाद विक्रम त्रिशा को पहले के जैसा समय नहीं देता था। काफी 1 साल लग जाता है विक्रम को त्रिशा को भुलाने में। विक्रम 12th में पढ़ाई कर रहा था। तभी एक दिन त्रिशा अचानक अपना ट्रांसफर किसी और स्कूल में करवा लेती है। लेकिन विक्रम को पता था कि त्रिशा की ट्रांसफर कहाँ हुई है। लेकिन फिर भी विक्रम त्रिशा को याद करता था, क्योंकि किसी का पहला प्यार जल्दी भुलाया नहीं जाता। लेकिन विक्रम के दिल में त्रिशा के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही था, और नफरत होना भी चाहिए, क्योंकि त्रिशा जो विक्रम को धोखा जो दे दी है। विक्रम का स्कूल में आखिरी साल बीतने वाला होता है। विक्रम 12th अच्छे अंक से पास करता है और आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज चला जाता है। त्रिशा 12th के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। विक्रम को कॉलेज में नए नए फ्रेंड मिलते हैं। कॉलेज का माहौल विक्रम को बहुत अच्छा लगा। तभी एक दिन कॉलेज में विक्रम को किसी लड़की से प्यार हो जाता है, जिसकी नाम अदिति होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे की मन की बात बिल्कुल ही नहीं छुपाते थे। यहाँ तक कि विक्रम अदिति को त्रिशा वाली बात भी बता देता है। कॉलेज में 6 महीना बीत जाता है। तभी अचानक त्रिशा विक्रम की जिंदगी में फिर से आती है। लेकिन त्रिशा विक्रम की जिंदगी में क्यों आती है, ये राज अब अगले चैप्टर में जानेंगे। ये तो बस कहानी की शुरुआत है, आगे की रोमांचक सफर तो अभी बाकी है। राइटर देव कोइके।